नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। सीधे रुक करते खबरों की ओर। रांची की बेटी और इंटरनेशनल तीरंदाज सविता कुमारी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को बातचीत की। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए चयनित 32 बच्चों में शामिल सविता से पीएम ने कहा कि सविता जी झारखंड से निकलकर इंटरनेशनल तक पहुंची हो। आप देश की बेटियों के लिए मिसाल हो। आप ओलंपिक में मेडल जीतिए। प्रधानमंत्री ने उन्हें भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं दी। उन्होंने सविता को कहा कि आप देश भर की बेटियों के लिए मिसाल है। अब ओलंपिक के लिए भी मेडल दीजिए। झारखंड के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर रांची, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त को सम्मानित किया। राज्यपाल ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में वरिष्ठ मतदाताओं को भी सम्मानित किया। मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए रांची उपायुक्त छवि रंजन को राज्यपाल ने सम्मान दिया। इसी तरह सिमडेगा के उपायुक्त सुशांत गौरव तथा पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अरवा राजकमल के भी सम्मानित किया। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने सभी मतदाताओं से जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय, प्रलोभन आदि से ऊपर उठकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आह्वान किया। धनबाद कोर्ट परिसर के एसडीएम कैंपस के समीप मैदान में 26 जनवरी के आयोजन की तैयारियों को लेकर परिसर का निरीक्षण करने पहुंचे एसडीएम सुरेंद्र कुमार के बॉडीगार्ड ने वकीलों की टेबल कुर्सी पर लात चला दी। यह देख जब अधिवक्ता दौड़े तो एसडीएम वाहन पर सवार होकर तेजी से निकल पड़े। इस मामले को लेकर अधिवक्ता आक्रोशित हो गए। हालांकि एसडीएम ने दुर्व्यवहार की बात से पूरी तरह इनकार कर दिया है। उन्होंने गणतंत्र दिवस के मद्देनजर अधिवक्ताओं से सहयोग मांगा है। एसडीएम के कोर्ट में दोनों तरफ से बातचीत चली, तब जाकर मामला शांत हुआ। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राधेश्याम गोस्वामी ने इस घटना पर आपत्ति जताया। एक भी छप्पर नहीं था सर, छप्पर एक भी नहीं था, एक बात नहीं होता। आप सर आदेश कोई देते हैं, आपको उससे ज्यादा कितना हम लोग बैठ के कि ये परिवार गाड़ी सब प्रत्येक वर्ष 100 वर्षों से जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है उसके बाद से एसडीओ कोर्ट कैंपस में स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस बराबर मनाया जाता है और उस परिसर में 100 साल से अधिवक्ता लोग बैठते हैं, सर सम्मान बैठते हैं और खुद उन लोग का परमिशन दिया हुआ भी है और हम लोग अधिकृत भी हो गए हैं कि वहाँ पर बैठना है। हम लोगों ने छावनी भी बनाया है, किनारे किनारे शेड भी बनाया है, हम लोग वहाँ बैठते हैं। पिछले बार भी राज महेश्वरम साहब आए थे और अचानक एसडीओ साहब अचानक वकीलों के पैर मार उड़ करके तुरंत 2 मिनट में चले गए। उन लोगों का क्या मनसा रहता है, वकील से क्या उन लोगों का जिलस रहता है, ये गुरुदेव जाने, लेकिन वो उतना करते हैं। निश्चित रूप से ये प्रशासन को मैंने चेतावनी कहिए, सलाह कहिए, गुरुदेव का कृपा कहिए कि हम लोग बता देना चाहते हैं कि हम लोग वकीलों के मान सम्मान के साथ किसी तरह से खिलवाड़ नहीं कर सकते। धनसार थाना क्षेत्र के धुआताड़ में सोमवार की सुबह घर के कमरे में पंखे से झूलता एक युवक का शव बरामद किया गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले जांच में जुट गई है। परिजनों ने बताया कि मृतक का नाम सुनील कुमार चौरसिया। वह चेन्नई की एक निजी कंपनी में काम करता था, जहां उसकी तबीयत अक्सर खराब रहती थी। इसी वजह से कंपनी ने उसे काम से निकाल दिया था। उसके बाद वो अपने घर धनबाद लौट आया, जहां वह मानसिक रूप से परेशान था। इसी वजह से उसने आत्महत्या कर ली। परिजनों ने बताया कि रविवार की रात वह खाना खाकर अपने कमरे में सोने गया। सुबह काफी देर तक दरवाजा नहीं खुलने पर परिजनों ने देखा कि वह अपने कमरे में पंखे से लटका हुआ था। घटना तो कुछ नहीं हो रही घटा, तबीयत खराब था। किसका? लड़का के। क्या नाम है? सुनील चौरसी। अच्छा। हाँ, वही जो है से दवाई चला रहे थे, खाना भी रात के खाया, उसके बाद खाना उना खा के हम लोग सूत गए। हाँ। वही 4 बजे उठे तो पेशाब करने के लिए, तो वही उठा रहे थे तो केवाड़ी नहीं खोला, तब फिर धक्का मारे तो देख रहे हैं कि अच्छी दिमाग उसका अच्छी काम नहीं करता था। डिप्रेशन में था क्या? हाँ। कहाँ काम करता था ये? काम चेन्नई करता था। कितना उम्र होगा? 25-26 है।
जिला प्रशासन की देखरेख में धनबाद क्लब में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें नए मतदाताओं को वोटर पहचान पत्र और बैच दिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने नए मतदाताओं के साथ दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। साथ ही 18 वर्ष के नए मतदाताओं के बीच राष्ट्रीय मतदाता दिवस के महत्व को बताया। साथ ही सभी मतदाताओं से शपथ भी दिलाई। साल गणतंत्र दिवस के ठीक एक दिन पहले 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने की परंपरा रही है। इसका उद्देश्य संक्षिप्त में यही है कि हम अपने युवा वोटर्स को खास तौर से प्रोत्साहित करें, उनके अंदर जागरूकता लाएं कि क्यों एक जागरूक मतदाता होना जरूरी है। 4 वर्षीय अमन के हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर भाकपा माले के बैनर तले लोगों ने धरना दिया। वक्ताओं ने कहा कि गोविंदपुर थाना क्षेत्र के बांदड़ी गांव में 15 दिसंबर को 4 वर्षीय अमन की संदिग्ध अवस्था में कुएं से शव मिला। जांच के क्रम में पता चला कि बच्चे की हत्या पड़ोस के लोगों ने ही किया है। ऐसे में आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होना पुलिस को संदेह के घेरे में खड़ा कर रही है। उसी कुएं से शव बरामद हुआ था, लेकिन उस समय घर के परिवार लोग वो एक घटना मानकर चुपचाप रहे। उसके बाद उस कुएं को पूरी तरह से सुरक्षित कर दिया गया और सुरक्षित करने के बाद ये 15 दिसंबर को ये घटना घटी और जो अमन ये बच्चा जो 4 वर्षीय था उसकी लाश भी वहीं से मिल गई। तो पूरी जांच क्रम में जो चीज़ें सामने आई है, वहाँ के ग्रामीणों का भी कहना है कि जो उनके बगल के जो आरोपी हैं उनके द्वारा पूरे जांच पदाधिकारी एवं आपके ग्रामीणों के समक्ष जो कहा है कि अभी 2 मारे हैं और मारेंगे। ये बात वहाँ के स्थानीय पुलिस जानता है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। धनबाद के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बसंत कुमार गोस्वामी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान न्यायाधीशों ने प्रजातांत्रिक मूल्यों के संवर्धन को सुदृढ़ करने की शपथ ली। न्यायाधीश बसंत कुमार गोस्वामी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था, इसलिए आयोग के द्वारा वर्ष 2011 से 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। उन्होंने सभी लोगों से अपील करते हुए कहा कि स्वास्थ्य लोकतंत्र में अपनी भागीदारी अवश्य सुनिश्चित करें, साथ ही लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखने में अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। इस मौके पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार पांडे, शहीद सलीम फातमी समेत कई अधिवक्ता और न्यायिक पदाधिकारी उपस्थित थे। धनबाद जिले के हरिहरपुर थाना क्षेत्र के बरवाडी बस्ती में मधुमातो के घर रविवार की रात भीषण डकैती की घटना घटी। हथियार से लैस डकैतों ने रात के समय घर पर धावा बोल दिया। गृहस्वामी को कब्जे में लेकर 50,000 की नकदी समेत करीब 5 लाख रुपए की संपत्ति लेकर भाग निकले। घटना के बाद पुलिस को सूचना दी गई। सुबह पुलिस पहुंचकर मामले की जांच की। इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं मिली है। झरिया भाजपा नगर कमेटी में नाराज कार्यकर्ताओं ने झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के समक्ष जनता मजदूर संघ का दामन थाम लिया। ये सभी कार्यकर्ता इन दिनों से पार्टी के आला अधिकारियों की कार्यशैली से नाराज चल रहे थे। इधर कांग्रेस के विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने कहा, उनके संगठन में शामिल होने से निश्चित रूप से संगठन और भी मजबूत होगा। जो है मैं इसमें कोई भी राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहती, कुछ भी नहीं बोलना चाहती, लेकिन आज हमारे साथ जनता मजदूर संघ में सभी लोग जुड़े हैं और एक बड़ी राजनीतिक पार्टी से हटकर आए हैं, इसलिए सबको लगता है कि एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन जनता मजदूर संघ का काम है, जो हमारे मजदूर भाई हैं, जो हम कोल यूनियन करते हैं, और बच्चा बाबू और मेरे स्वर्गीय पति की जो एक विचारधारा थी कोल यूनियन करने की, कि लोगों को जो हमारे श्रमिक हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर धनबाद एसडीएम कार्यालय में एसडीएम सुरेंद्र प्रसाद ने सभी कर्मियों को शपथ दिलाया।
वहीं एसडीएम सुरेंद्र प्रसाद ने कहा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर उनके विभाग के कर्मियों को शपथ दिलाया गया, जिससे कि वो मतदान प्रक्रिया में अपना वोट का इस्तेमाल कर सके और देश में लोकतंत्र को मजबूत करें। परंपराओं की मर्यादाओं को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में हम लोग 25 जनवरी को हर साल मनाते रहे हैं। आज उसी के उपलक्ष्य में जिला स्तरीय को हम लोगों ने कार्यक्रम किया था और चूँकि अपना अनुमंडल कार्यालय है तो आवश्यक था कि हमारे यहाँ भी कर्मी हैं, सारे जो वोटर्स ही हैं, तो उनके बीच में भी एक शपथ दिलाना था। तो उसी शपथ जो सरकार ने जारी किया था शपथ पर, उसी का हम लोगों ने सारे स्टाफ ने शपथ लिया है ताकि अपना जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो और मजबूत हो, लोगों में प्रचार प्रसार हो। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर बोकारो में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन रामरुद्र उच्च विद्यालय चास में किया गया। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी राजेश सिंह ने कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की, साथ ही लोकतंत्र के हितों की रक्षा करने की शपथ दिलाई। सरायकेला में कोरोना वायरस के वैक्सीनेशन के लिए अब सदर अस्पताल सरायकेला के बाद आज से गमरिया प्रखंड के सदर अस्पताल को भी केंद्र बनाया गया, जहां आज प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर प्रमीला कुमारी समेत कई चिकित्सक टीकाकरण की मॉनिटरिंग करते नजर आए। डॉक्टर प्रमीला कुमारी ने बताया कि 100 लाभार्थियों को टीका दिया जाना है, लेकिन आज 65 लाभार्थियों को लगा। उसके बाद दूसरे चरण में फ्रंटलाइन वर्कर को टीका दिया जाना है। उन्होंने आम लोगों से अपील की कि टीका पूर्ण रूप सुरक्षित है, किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। कोविड वैक्सीनेशन का 100 बेनिफिशियरी का लिस्ट था, जिसमें अब तक 65 ले चुके हैं। जो बच्चे हैं अगर नहीं लगवाते हैं तो हम लोग अगर सरकार का जो पॉलिसी होगा तो नेक्स्ट टाइम उन लोग को मिल सकता है चांस, मगर अभी हम लोग श्योर नहीं कर सकते हैं कि ये जो छूट गया। अभी हम लोग को जो है वो ये है कि जो छूट गए वो छूट गए। अगर ऊपर से गाइडलाइन आता है या हम लोग को एक्स्ट्रा डोज मिलता है तभी हम लोग उन लोग को नेक्स्ट सेकंड चांस दे सके। झरिया थाना क्षेत्र के राज ग्राउंड में प्रांगण के समीप कचरा गोदाम में रविवार की रात करीब 2 बजे अचानक आग लग गई। देखते ही दिखते आग ने पूरे गोदाम को अपनी आगोश में ले लिया। गोदाम में आसमान की तरफ उठती ऊंची लपटों को देख लोग भयभीत हो गए। तुरंत अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही झरिया, धनबाद और सिंदरी फायर फाइटिंग स्टेशन से 5 दमकल पहुंचे। घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इस घटना से लाखों का नुकसान होने की संभावना थी। यहीं का आदमी फोन किया कि आग लग गया। कितना देर पहले? हमको 2:05 फोन आया। तो क्या लग रहा है, अचानक से कैसे आग लग गया आपके गोडाउन में? तभी हम तो कुछ नहीं बोल सकते। तो ये लोग बोला कि आग लग गया, कोना से ही लगा है, अंदर में कोई भी नहीं था, बत्ती सामान था। ये आग कैसे लगा? अंदर से लगा है कि फिर कहीं और से लगा है? हम यहाँ है नहीं तो हम कैसे बोल सकते। इधर कोने से बोल रहे, इधर बाहर से। बागमारा के श्रमिक कॉलोनी के लोगों ने जल समस्या को लेकर रागिनी सिंह को एक ज्ञापन सौंपा है। कॉलोनी वासियों ने मांग की है कि कॉलोनी में जहां 360 श्रमिक आवास हैं और यहां के निवासी कॉलोनी बसने के समय से ही जल समस्या से जूझ रहे हैं। लोगों को काफी परेशानी हो रही है, जिसे दूर किया जाए। रागिनी सिंह ने लोगों को आश्वासन दिया कि स्थानीय महाप्रबंधक से वार्ता कर जल्द इस जल समस्या का निदान कर लिया जाएगा। काफ़ी मात्रा में जो महिलाएं हैं ये हमसे काफ़ी दिनों से जुड़ी हुई हैं और कुछ यहाँ का समस्या है जो लेकर इन लोगों ने मेरे से मांग की है। और आज शिव मंदिर में शिव चर्चा भी थी, तो उसको लेकर भी आज मुझे आशीर्वाद दिलाने के लिए बुलाई थी। साथ में उनकी जो भी मांगे हैं
मेरी तरफ से पूरी प्रयास रहेगी, जीएम साहब से बैठ के बात होगी। यहाँ पानी की काफ़ी समस्या है, उस पानी को लेकर हम बहुत जल्द ही यहाँ पानी चालू करवा देंगे। बागमारा के कपूरिया लाल बंगला के बीच कतरी पुल के समीप गैस लदा एक पिकअप वैन अनियंत्रित होकर नदी में जा गिरा। गनीमत रही कि वैन चालक धर्मेंद्र सिंह और उसमें सवार रुपेश कुमार सिंह को ज्यादा चोटें नहीं आई। घटना की सूचना पर पहुंची मौदा पुलिस ने दोनों घायलों को इलाज के लिए SNMMCH धनबाद भेज दिया। बताया जा रहा है कि वैन धनबाद से गैस सिलेंडर लेकर मौदा मोड़ जा रही थी, तभी ब्रेक फेल होने के कारण वह अनियंत्रित होकर नदी में जा गिरी। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, GT रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. Room, I go into your song. Can you catch me? No. Can you match me? No. Make mujhe, I'll run the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर, मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय TMT, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का।
मजबूत एवं सुरक्षित निर्माण का। जय TMT 500D। जब अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, GT रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 95344009। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आसनसोल के वार्ड संख्या 27 में 42 लाख रुपए की लागत से लगाए LED स्ट्रीट लाइट का उद्घाटन मंत्री मलय घटक ने किया। इस दौरान रामकृष्ण डंगाल में आयोजित समारोह में राज्य के श्रम व कानून मंत्री मलय घटक, आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण के चेयरमैन तापस बनर्जी, अमरनाथ चटर्जी, बोर्ड सदस्य अभिजीत घटक, दीपक साव मौजूद थे। लोग कोई हिंदू नहीं है। आसनसोल में अगर 100 दुर्गा पूजा होता है तो उसमें 50 तो दुर्गा पूजा में हम ही प्रेसिडेंट रखते हैं, तापसदा भी रखते हैं, अमर चटर्जी भी रखते हैं। आपका वार्ड में भी जो दुर्गा पूजा होता है तो उसका उद्घाटन में हम ही आते हैं, दूसरा कोई आता नहीं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस में सतर्कता बरतते हुए सलानपुर पुलिस ने डंगाल झारखंड सीमा डिबूडी चेक पोस्ट पर पुलिस ने राज्य में प्रवेश करने वाले वाहनों की जांच की गई। पुलिस डिक्की और कागजातों की जांच की। নিয়ে সব জায়গায় অ্যালার্ট থাকি। আমরা সবাই থানাগুলিকে ব্রিফ করেছি। আমাদের বর্ডার এলাকায়, আমাদের হোটেলে, লজে সব জায়গায় আমাদের চেকিং চলছে, নজরদারি রাখা হচ্ছে। আমরা অ্যারেঞ্জমেন্ট রেখেছি। আশা করছি গণতন্ত্র দিবস খুব পিসফুল হবে। रानीगंज के वल्लभपुर ग्राम पंचायत कार्यालय में माकपा ने ज्ञापन सौंपकर क्षेत्र में कई जगहों पर लगे गंदगी के अंबार को हटाने और सभी को स्वास्थ्य साथी कार्ड देने की मांग की गई।
माकपा ने आरोप लगाते हुए कहा कि स्वास्थ्य साथी कार्ड सिर्फ टीएमसी कार्यालय में ही वितरण किया जाता है, ये सभी जगह होना चाहिए। অভিযোগ বলতে ওনাদের অভিযোগ যে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড মানুষকে দিতে হবে। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যা নির্দেশ, সেই নির্দেশ অনুসারে আমাদের প্রায় পশ্চিমবঙ্গের 10 কোটি পশ্চিমবঙ্গবাসী যারা আছেন প্রত্যেকেই হেলথ কার্ড পাবেন, কেউ কিন্তু সেই পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হবেন না। আমাদের কাজ হচ্ছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশকে মেনে চলা। উনি যেভাবে মানুষের পাশে দাঁড়াতে চেয়েছেন, আমরা সকলে কিন্তু ওনারই সহযোগিতায় আমরা মানুষের কাছে গিয়ে যাচ্ছি, তাদের বাড়িতে হেলথ কার্ডের পৌঁছে দিচ্ছি। बराकर हॉस्पिटल रोड स्थित स्वास्थ्य केंद्र में आज निजी अस्पतालों के स्वास्थ्य कर्मियों को स्वदेशी वैक्सीन देने का कार्य आरंभ किया गया है। पहले चरण में पश्चिम वर्धमान में 6 केंद्रों से वैक्सीन देने का कार्य शुरू किया गया था, लेकिन अब आसनसोल जिला अस्पताल और ब्लॉक स्वास्थ्य केंद्रों से वैक्सीन देने का कार्य शुरू कर दिया गया है। सबको लेना अभी ज़रूरी है। इसमें कोई ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ पेन होता है और दूसरा दिन हो सकता है थोड़ा बहुत बुखार आएगा, इसके सिवा इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ये लेना सबको लिए ज़रूरी है। सर अभी जो पढ़ रहा है सर, ये आपका हॉस्पिटल का ही कर्मचारी लोग को दिया है? नहीं, यहाँ का सिर्फ यही हॉस्पिटल, अभी बाहर का जितना नर्सिंग होम है, जितना हेल्थ वर्कर है, सबका यहाँ पर ही दिया जाता है। कुल्टी में गणतंत्र दिवस पर किसी भी अप्रिय वारदात को रोकने के लिए कुल्टी ट्रैफिक पुलिस ने बंगाल झारखंड सीमा कुल्टी कुलतोड़ा नाका पर तलाशी अभियान शुरू किया है, जिसमें झारखंड से आने वाले सभी वाहनों को रोककर उनका प्रशिक्षण किया जा रहा है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर बागमारा के उच्च विद्यालय कुंजी के प्रांगण से मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें साइकिल पर सवार होकर स्कूली बच्चियों ने नारे के साथ लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया। यह रैली पूरे तिलमच्चो बाजार का भ्रमण कर रैली की अगुवाई बागमारा बीडीओ सुनील कुमार प्रजापति, प्रशिक्षु आईएएस डॉक्टर विक्रम आनंद, क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी सुभाष प्रसाद, मीनाक्षी रानी गुड़िया, प्रधान पंचायत कार्यकारिणी समिति तिलमच्चो पूनम देवी, संतोष कुमार महतो, बीएलओ सुपरवाइजर भागीरथ सिंह, सांसद प्रतिनिधि नरेश महतो, विनोद महतो, मुमताज अंसारी, बीआरपी विकास लाल दास, सीएचओ मालिनी टोपनो ने किया है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर झरिया के सीओ कार्यालय में लोगों को मतदान के प्रति आह्वान किया। झरिया सीओ ने मतदाताओं को वोट का महत्व बताया, साथ ही सभी से मतदान अवश्य करने की अपील की। सभी मतदान केंद्रों पर राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। मेरे द्वारा भी प्रखंड मुख्यालय में मतदाताओं के साथ मतदाता दिवस का शपथ दिलाया गया और अभी कुछ बूथों पर हम लोग भ्रमण कर चुके हैं और अभी करेंगे। सभी नए मतदाताओं को शपथ साथ साथ में दिलाया जा रहा है ताकि अपना मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब बने रहे 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।